फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा। नैरेटिव बिल्डिंग, ये भी आपने बहुत सुना होगा। आखिर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग, ये क्या बला है, ये क्या चीज है? आजकल के जदीद दौर में बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े ममालिक और रियासतें जो हैं वो अपने अवाम को जिस सिमत में चाहे वो ले जा सकती हैं, सोशल मीडिया के जरिए, नैरेटिव बिल्डिंग के जरिए। ऐसी बात, यानी कि मैं इसकी मिसाल इस तरह दूं कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे, ये कहा जाता था ना पहले। तो ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये नैरेटिव बिल्डिंग उसी का शाखसाना है, उसी का हिस्सा है, उसी तर्ज पे ये चीजें की जाती हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आजकल बहुत से यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पर और वीलॉगर्स जो है वो प्रोग्राम करते हैं। कोई सियासत पे बात करता है, कोई मौसम के ऊपर बात करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करता है कि फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लोग उसके पीछे, लोग उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं और उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। यही है नैरेटिव बिल्डिंग, यही है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान की मिसाल। पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स, जिनको कोई जानता भी नहीं, जिनका आपने शायद नाम भी कभी नहीं सुना होगा, और कुछ मारूफ वीडियो लॉगर्स, यूट्यूबर्स, वो भी यही काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी यही चीजें की जा रही हैं, क्योंकि वो पेड हैं, वो रियासत उनको पैसे देती है ये काम करने के लिए। हालिया दिनों में आप देख लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में MQM और अल्ताफ हुसैन भाई के हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा, वही नैरेटिव बिल्डिंग, वो सिलसिला जारी है जोर और शोर के साथ। यानी कि प्रोग्राम किसी भी किस्म का हो, किसी भी टॉपिक पे हो, उस 1.5 घंटे 2 घंटे के तवील दौरानिए के प्रोग्राम में 5 मिनट 10 मिनट ऐसी गुफ्तगू करनी है, ऐसे सवालात करने हैं जिससे कि अल्ताफ हुसैन भाई और MQM के ऊपर वही इल्जामात जो घिसे पेटे लगाते चले आ रहे हैं वो किए जाते हैं। और फिर उसका थंबनेल लगाया जाता है कि MQM के दौर में कराची शहर तबाह हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, अल्ताफ हुसैन भाई ने कराची को, महाजरों को बर्बाद कर दिया। इस तरीके का एक थंबनेल लगा के वो चला दिया जाता है ताकि लोगों के जहनों को खराब किया जा सके। वो झूठे घिसे पिटे इल्जामात दोबारा से लगा के लोगों को, और आज की नस्ल को, क्योंकि उनको इस बात का इल्म नहीं है, उन्होंने वो दौर नहीं देखा, तो सोशल मीडिया के जरिए, इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे के जरिए, नैरेटिव बिल्डिंग के जरिए लोगों के जहनों को खराब किया जा रहा है। और ये एक मुहिम के जरिए किया जा रहा है। ये पूरी बाकायदा, इसमें नामवर भी शामिल हैं यूट्यूबर जैसे वजाद सईद खान, शहबाज गिल, इन जैसे, इनके साथ के जो सारे ये लोग मुल्क से जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स, इनका भी यही सिलसिला है। और ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो फौज से साइड में इनकी गुफ्तगू जारी होती है कि जी हम अल्ताफ हुसैन भाई और MQM के खिलाफ बातचीत करते रहेंगे, आप हमें हमारी तनख्वाह जारी रखिएगा, आप हमें हमारे सारे मामलात जारी रखिएगा, हम आपका काम करते रहेंगे, हम तो आपके ही लोग हैं, आपकी नर्सरियों में पल बढ़कर जवान हुए हैं। इनका ये मामला है। और वो दूसरे वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स जिनको कोई जानता ही नहीं है, जैसे कि मैंने अभी एक नाम देखा, शहजाद गयास नामी, पिछले कई दिनों से मैं इसको देख रहा हूं कि बात कुछ होती है और वो गुफ्तगू में अपनी लेके आ जाएगा अल्ताफ हुसैन भाई और MQM, अल्ताफ हुसैन भाई और MQM। उसके अलावा उसकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है इस मामले में। उसकी वजह यह है कि उसको टास्क दिया गया है, उसको टास्क दिया गया है कि आप नैरेटिव बिल्डिंग में हमारा साथ दें। अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर जो पैसा खर्च किया रियासत ने उनको खत्म करने के लिए, उनको माइनस करने के लिए, MQM में धड़ेबंदी की गई, MQM पे जो 1992 से ऑपरेशन जारी है वो आज के दिन तक जारी है, उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। और जब वो नाकाम हो चुके हैं तो अब क्या किया जाए? तो मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये उसका एक हिस्सा है, ये पूरी दुनिया में जारी है। और इसी को अपनाते हुए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स मुहिम पे हैं, टास्क उनको दे दिया गया है और वो ये काम कर रहे हैं। आप लोग इस बात से बिल्कुल आगाह रहें
کہ اس طریقے کی اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس کسی بھی نیگیٹو پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس ویڈیو لاگ کو بھی آگے بڑھائیے اور جب اس طریقے کی آپ کوئی چیز دیکھیں تو اس بارے میں آپ گفتگو ضرور کریں. ان یوٹیوبرز کو، ویلاگرز کو آپ جواب ضرور دیجیے. بہت شکریہ.